ये है टीवीएस की जुपिटर 110 जो हमारी लॉन्ग टर्म में रह चुकी है पिछले 4 महीनों के लिए। और इस वक्त में हमने इस स्कूटर को लगभग 2000 किलोमीटर का चलाया है, बहुत सारी अलग अलग राइडिंग एनवायरनमेंट्स में, सिटी स्केप में। और उसी के साथ हमने लिस्ट की है चीज़ें जो इस स्कूटर को लेकर जो हमें बहुत पसंद है और कुछ चीज़ें जो अच्छी हो सकती थी। इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मिले वर्ल्ड ऑफ कार्स एंड बाइक्स की लेटेस्ट न्यूज़ और रिव्यूज़ फ्रॉम कार एंड बाइक हिंदी। शुरुआत करते हैं इस स्कूटर की सस्पेंशन सेटअप को लेकर। अब पहले से ही जुपिटर पर आपको मिलते हैं टेलीस्कोपिक फोक आगे की तरफ, पीछे की तरफ प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक, और जुपिटर मॉडल पर आपको पहले से मिलते थे 12 इंच के व्हील्स दोनों तरफ। तो ओवरऑल इसकी राइड क्वालिटी और स्टेबिलिटी जो है पहले से ही बहुत ही बढ़िया है और इस स्कूटर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हाईलाइट बनी रही है। और अब इस सेकेंड जनरेशन मॉडल के साथ अब ये बेस्ड है जुपिटर 125 के प्लेटफॉर्म पर, और उससे ये स्कूटर की राइड क्वालिटी और स्टेबिलिटी अब और भी अच्छी हो गई है। पॉटहोल से लेके खराब रास्तों पर इस स्कूटर की राइड क्वालिटी और कंफर्ट बहुत ही अच्छी रह चुकी है राइडर और पिलियन दोनों के लिए। और लंबे सफ़र पर भी इस स्कूटर की जो राइड क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी है और आपको ज़्यादा थकान भी महसूस होती नहीं। अब रेगुलर स्कूटर्स पर फ्यूल टैंक जो रहती है सीट के नीचे पोजीशन रहती है, लेकिन जुपिटर 110 पर अब इसकी नई चैसी के अडॉप्टेशन के साथ में ये हुआ है कि इसकी फ्यूल टैंक जो है अभी ये फ्लोर बोर्ड में पोजीशनड है। तो उसके कारण आपको यहाँ पर बहुत सारी जगह मिलती है, 33 लीटर्स की अंडर सीट स्टोरेज, जिसके कारण आप यहाँ पर आसानी से 2 हाफ फेस हेलमेट्स या फिर आपकी ग्रोसरीज की पूरी शॉपिंग इसमें फिट कर सकते हैं, या फिर आपकी लैपटॉप, बैग और साथ में कुछ और चीज़ें भी इस स्टोरेज कंपार्टमेंट में आसानी से आप इनमें रख सकते हैं। और आगे की तरफ आपको एक हुक भी मिल जाता है जहाँ पर आप बैग्स को टंगा सकते हैं, और इस यहाँ पर आपको फ्रंट स्टोरेज भी मिल जाती है जहाँ पर आप आपकी छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं, आपका सेल फोन रख सकते हैं और उस सेल फोन को आप चार्ज भी रख सकते हैं यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट के सहायता से। एक 110 सीसी स्कूटर के लिए जुपिटर का माइलेज काफ़ी अच्छा है और उसकी फिगर है 47.61 किलोमीटर्स पर लीटर, जो एक काफ़ी इंप्रेसिव फिगर है और इसके राइवल्स के बराबर बॉलपार्क में है। और रेंज की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिलती है 5.1 लीटर्स की फ्यूल टैंक, तो आपको एक ओवरऑल रेंज मिलती है वो है लगभग 250 किलोमीटर की। और इसी के साथ जब आप इस स्कूटर को एक स्पिरिटेड मैनर में चलाते हो तो आपको मिलती है इसकी माइल्ड हाइब्रिड आइगो असिस्ट से एक छोटी टॉर्क बूस्ट जो मदद करती है आपको ओवरटेक्स और हार्ड एक्सेलरेशन में। फीचर्स की बात करें तो इसकी कॉम्पिटिशन के कंपैरिजन में जुपिटर को बहुत ही अच्छी तरह से इक्विप्ड किया गया है। यहाँ पर आपको एक ऑल डिजिटल कंसोल मिलता है जो ऑफर्ड है मिड और टॉप स्पेक वेरिएंट्स में, जहाँ पर आपको एम्पल इंफॉर्मेशन मिल जाती है इसकी रेंज, इंस्टेंट एंड ओवरऑल फ्यूल इकोनॉमी, बाकी स्टैंडर्ड फीचर्स के अलावा। इसी के साथ आपको फ़ोन कनेक्टिविटी भी मिल जाती है जिसके कारण आपको कॉल अलर्ट्स, म्यूज़िक कंट्रोल और टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिल जाती है, और ये सब फीचर्स बहुत ही अच्छे से काम कर लेते हैं। LED हेडलैम्प की बात करें तो इसकी ब्राइटनेस काफ़ी बढ़िया है और स्प्रेड भी अच्छा है, जिसके कारण आपको रात में चलाते वक्त अच्छी विजिबिलिटी मिल जाती है। और एडिशनली जुपिटर में आपको वेलकम मी होम फंक्शन मिलता है जहां पर इसकी चाबी निकालने के बाद भी इसकी हेडलैम्प 15 सेकंड के लिए चालू रहती है। तो ये थी सभी बातें जुपिटर 110 को लेकर जो हमें पसंद है। और अब बात करते हैं कुछ चीज़ें इस स्कूटर को लेकर जो हमें पसंद नहीं आई है या फिर अच्छी रह सकती थी। शुरुआत करते हैं इसकी डिस्क ब्रेक को लेकर।
अब परफॉर्मेंस में इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, इसका ब्रेक बाइट काफ़ी अच्छा है और परफॉर्मेंस और इसकी जो फील जो है बहुत ही बढ़िया है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर आती है कि आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन सिर्फ टॉप स्पेक वेरिएंट में मिलता है। मिड और लोअर स्पेक में आपको ड्रम ब्रेक ही मिलते हैं आगे की तरफ। अगर टीवीएस इसके मिड स्पेक वेरिएंट में अगर डिस्क ब्रेक का ऑप्शन दे देती है तो वो काफ़ी बढ़िया होगा। दूसरी बात जो इस स्कूटर को लेकर अच्छी रह सकती थी वो थी यहाँ की स्टोरेज एरिया की जो सेक्शन जो है, सीट और फ्रंट एप्रन के बीच में की जो डिस्टेंस जो है वो थोड़ी और ज़्यादा रहती तो अच्छा रहता है। राइवल्स के कंपैरिजन में थोड़ी कम लगती है, लेकिन टीवीएस ने इसको एड्रेस किया गया है जो है इसकी अंडर सीट स्टोरेज को लेकर, जो काफ़ी बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर भी एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपको यहाँ पर कोई लैंप नहीं मिलता है। इतनी बड़ी स्टोरेज है, लेकिन रात के टाइम पे जब आप इसको एक्सेस करते हो तो आपको कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है उसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो बस वही है कि फीचर्स के मामले में अगर ये दोनों को चीज़ अगर लैंप दिया रहता तो फिर इसका फीचर्स पैकेज पूरी तरह से कंप्लीट और पक्का हो जाता था। तो अब जुपिटर 110 के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों को कंबाइन करके हम आपको ये बता सकते हैं कि इसके नेगेटिव्स जो है बहुत ही छोटे हैं इसके पॉजिटिव्स के कंपैरिजन में, और एक किसी भी तरह से इसके नेगेटिव जो है एक डील ब्रेकर नहीं है इस स्कूटर के मामले में। तो बात ये है कि ये स्कूटर बहुत ही रिफाइंड है, वेल इक्विप्ड है, एजाइल है और पावर भी काफ़ी दमदार है इसके राइवल्स के कंपैरिजन में, जिसके कारण ये एक डेली कम्यूटिंग के लिए बहुत ही बढ़िया स्कूटर बन जाती है और अब इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मैं हूं जनक सौरभ और आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग कार एंड बाइक हिंदी।